अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ। क्या क्या फैक्टर्स है जो कि चाइल्ड हेल्थ के ऊपर अफेक्टिंग है। सो देर आर मेनली मीन्स नॉट 6 ओनली, उससे ज़्यादा भी है, बट अभी हम ओनली 6 ही डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स। सो फर्स्ट है मैटरनल हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड न्यूट्रिशन। सो फैक्टर्स अगर आप इस तरह अगर डायग्रामेटिकली अगर लिखोगे तो एग्जामिनेशन वालों को अच्छा लगेगा एंड इम्प्रेशन भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो आप ऑलवेज अगर पॉइंट्स लिखते हो तो डायग्रामेटिकली लिखो, क्योंकि अच्छा इम्प्रेशन आता है एंड गुड मार्क्स आल्सो भी गिवन। ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ हम देखेंगे। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मैटरनल हेल्थ। सो फर्स्ट पॉइंट, मैटरनल हेल्थ इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। द हेल्दी मदर ब्रिंग्स अ हेल्दी चाइल्ड and the health of the mother will influence the health of fetus as well as the health of the child. So maternal health में क्या देखते हैं हम, मैटरनल हेल्थ जो है एक मेजर डिटरमिनेंट्स है चाइल्ड के हेल्थ, और एक हेल्दी मदर जो है एक हेल्दी चाइल्ड को ब्रिंग करते हैं। मीन्स अगर हेल्दी मदर मीन्स उनका न्यूट्रिशन पैटर्न हो, पर्सनल हाइजीन हो, अगर वो सभी मेंटेन है, सभी हेल्दी है, तो बेबी जो है मीन्स चाइल्ड भी हेल्दी आएगा। देन द हेल्थ ऑफ द मदर विल इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ फीटस एज वेल एज द हेल्थ ऑफ चाइल्ड। एंड प्योरिटी ऑफ द मदर मीन्स प्राइमरी मदर और द मल्टी मदर विल इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द बेबी। और प्राइमरी मदर मीन्स प्राइम मदर मतलब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट प्रेगनेंसी रहते हैं मदर, उसे प्राइम मदर बोलते हैं। मल्टीपल मदर विल इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेटस ऑफ चाइल्ड द बेबी मीन्स मल्टी मदर मीन्स एक से ज़्यादा मतलब और एक है बेबी ऑलरेडी, और एक मीन्स और एक बार प्रेग्नेंट हो गए मदर, सो उसे क्या बोलते हैं मल्टी मदर। सो वो भी जो है बेबी के हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस है, बेबी के हेल्थ के ऊपर जो है अफेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, एज ऑफ द मदर लाइक लेस दैन 18 ईयर्स एंड मोर दैन 35 ईयर्स विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बेबी। सो बेबी के हेल्थ के ऊपर और क्या अफेक्ट है, मतलब एज ऑफ द 18 ईयर्स से कम ईयर्स के वुमन अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो भी जो है बेबी के हेल्थ के ऊपर अफेक्ट है, मीन्स प्रॉब्लम है। एंड आल्सो 35 ईयर्स के बाद, तो 30 ईयर्स के बाद जो है मदर्स को एज वेल एज द बेबी को क्यों प्रॉब्लम होती है, मतलब 35 ईयर्स के बाद जो है यूटेरस के में जो फाइब्रस लेयर रहते हैं वो लॉस हो जाते हैं, इसके वजह से जो है बेबी को अफेक्ट होते हैं। तो नॉर्मल यूटेरस का वेट रहता है 60 ग्राम, ठीक है। सो आफ्टर 9 मंथ्स तक जो है यूटेरस जो है 1000 ग्राम हो जाता है। सो आफ्टर द 35 ईयर्स ये जो है यूटेरस में जो लेयर्स रहते हैं वो सभी लेयर्स क्या है लॉस हो जाती है, मीन्स लॉस हो जाती है, राइट, होने के ट्राई होती है। सो इसके लिए जो है 35 ईयर्स के बाद जो है बेबी के लिए जो प्रॉब्लम होगा, तो तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ज़्यादा रेस्ट लो आप। एंड 18 ईयर्स के अंदर अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो मदर को भी प्रॉब्लम होती है एज वेल एज द बेबी को। देन नेक्स्ट विल अफेक्ट द मदर health of the baby. So similarly the height will also make significant difference in growth and development of child, or only not the age, also the height also be the reason for the growth and development of the child. So height भी जो है एक डिफरेंस है, एक सिग्निफिकेंट रूल है बेबी के ग्रो एंड डेवलपमेंट में। अगर हाइट अगर कम है तो बेबी का जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो अच्छी तरीके से नहीं होगा। सो दैट इज़ द रीज़न, और ये भी एक पॉइंट है, हाइट भी इम्पॉर्टेंट है बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने में। नेक्स्ट पॉइंट है द रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली रजिस्ट्रेशन, 2 doses of TT and iron folic acid supplement along with the calcium with minimum 3 antenatal checkups. So the regular checkups also be most important during the pregnancy and early registration भी होना चाहिए, और
TT डोजेस लेना चाहिए, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, ये सभी जो है लेना ही चाहिए। सो दैट इज़ द मिनिमम, है ना, मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप्स तो होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। सो रेगुलर चेकअप्स या फिर अर्ली रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है मीन्स आप एटलीस्ट थ्री टाइम्स एंटीनेटल्स तो चेकअप्स कराना ही चाहिए। सो पर 3 मंथ्स के बाद जो है ट्राइमेस्टर रहती है, ठीक है। सो फर्स्ट मंथ टू 3 मंथ्स तक एक ट्राइमेस्टर रहता है एंड फिर बाद में 3 to 6 मंथ के बाद 6 मंथ तक 2 बार हुआ, देन 6 to 9 months दैट इज़ 3। सो एटलीस्ट थ्री टाइम्स तो चेकअप्स कराना है। अगर उससे कम होगा या फिर अगर आप 3 बार या फिर एक भी बार अगर चेकअप्स नहीं कराओगे तो बेबी के ऊपर जो है अफेक्ट होगा। सो इस लाइन का मीनिंग है, मतलब हम मैटरनल हेल्थ में देखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अ नीड ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग बर्थ स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रन। सो उधर जो है और एक क्या एजुकेशन के नीड है मीन्स द स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रन। अभी एक चिल्ड्रंस है, फिर बाद में कितने ईयर्स छोड़कर जो है बेबी के प्लानिंग करना चाहिए, वो एजुकेशन जो है हमें देना चाहिए मदर को। सो एटलीस्ट 3 ईयर्स का गैप रहना चाहिए करके हमें जो है मदर को एजुकेट करना है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ एजुकेशन रिगार्डिंग बर्थ स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रंस। 2 ईयर्स एटलीस्ट 3 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स का गैप होना चाहिए करके डिटेल में उनको जो एजुकेट करना है मदर्स को, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्यों है, वो सभी जो है डिटेल में हमें क्या करना है, एजुकेट करना है। अगर 3 या फिर 1 ईयर में हुआ है बेबी और फिर नेक्स्ट ईयर भी बेबी हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जो फर्स्ट बेबी के भी अफेक्शन होगा मीन्स प्रॉब्लम आएगा एंड सेकंड बेबी भी जो है अच्छा ग्रो अप नहीं होगा एंड अच्छा डेवलपिंग नहीं होगा। सो मदर को भी प्रॉब्लम होता है एंड एज वेल एज द चिल्ड्रंस के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आता है मीन्स अफेक्टिंग है। सो दिस इज़ द मैटरनल हेल्थ। सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम फैमिली। सो फैमिली चाइल्ड्स हेल्थ इज़ डिपेंडिंग अपॉन फैमिली एंड फैमिलीज हेल्थ। सो चाइल्ड्स का हेल्थ जो है फैमिली और फैमिली के हेल्थ के ऊपर डिपेंडिंग है। अगर फैमिली का हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस है कि चिल्ड्रन का भी जो है हेल्थ अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, it is a dependent on size of the family, number of person living together, living space and interpersonal relationship with other family members. Child's health is also depending on physical and social health of the individual family. So और child's का health किसके ऊपर डिपेंड है, साइज़ ऑफ द फैमिली में कितने मेंबर्स है और कितने सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं मीन्स एक ही लिविंग स्पेस में रहते हैं और उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है और कितने मेंबर्स है और चाइल्ड्स का हेल्थ जो और किसके ऊपर डिपेंड होता है, फिज़िकल एंड सोशल हेल्थ। फिज़िकली कैसे है एंड सोशल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली में मेंबर्स कितने रहते हैं और कैसे है और उनके हेल्थ कैसे है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के हेल्थ कैसे है और सभी जो है चाइल्ड के हेल्थ के ऊपर डिपेंड है। मींस चाइल्ड के ऊपर भी एक अफेक्टिंग प्रॉब्लम है। अगर फैमिली अच्छी रहेगी, अगर फैमिली के साइज़, नंबर्स और लिविंग स्पेस अगर फ्री है, अच्छा है, तो फैमिली मींस चाइल्ड का हेल्थ भी जो है अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रीटमेंट चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस न्यूट्रिशन आर रिलेटेड विथ ट्रेडिशन, कॉस्ट्यूम्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ ईच कम्युनिटी। सो चिल्ड्रंस के ट्रीटमेंट जो है किसके ऊपर बेस्ड रहने, किसके ऊपर प्रैक्टिस है, मतलब न्यूट्रिशन जो है उनके ट्रेडिशन के ऊपर, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर, वैल्यूज़ एंड ईच कम्युनिटी। सो ईच कम्युनिटी में हम क्या देखते हैं, अपना अपना न्यूट्रिशन पैटर्न अलग रहता है। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, कॉस्ट्यूम्स, बिलीव्स के ऊपर जो है हम न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली हेल्थ इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस नेग्लेक्टिंग गर्ल चाइल्ड। और फैमिली हेल्थ जो है किसके ऊपर रिलेटिंग है, रियरिंग मतलब पालन पोषण करना और नेग्लेक्टिंग द गर्ल,
ठीक है ना, ज़्यादा बॉय सन को ही एक्सपेक्ट करते हैं और गर्ल चाइल्ड को जो है नेगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सन कॉम्प्लेक्स एंड फैमिली relationship, family stability also influence the child health. For example, if family size increases, there is increasing in malnutrition level where family is living with the 4 or more than 4 children. Son complex मतलब baby boy, right? So son complex and family relationship, ज़्यादा फैमिलीज़ क्या है, बेबी बॉय को ही एक्सपेक्टेशन करते हैं। एंड फैमिली स्टेबिलिटी आल्सो इन्फ्लुएंस द चाइल्ड हेल्थ। सो फैमिली का साइज क्या है, सो अगर फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आएगा, माल न्यूट्रिशन लेवल का प्रॉब्लम आएगा। जहाँ कितने फैमिली मेंबर्स रह रहे, कितने लिविंग्स है, सो फोर बेबी से भी अगर ज़्यादा अगर बेबी रहेंगे तो फिर माल न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली होगा ही ना। सो एक ही रहेगा, ये मीन्स 4 के अंदर रहेगा, 2 और 3 बेबीज़ रहेंगे तो उनका एजुकेशन, न्यूट्रिशन पैटर्न सभी अच्छा रहता है। सो how the baby's size or numbers are increasing, so like that the malnutrition level also be increase in the family. So next point, it means that the lesser number of children will get better nutrition, education and healthy family environment with the recreation. मैंने बोला ना, तो अभी अगर एक रहेगा मीन्स 2 और 3 मेंबर या फिर 1 ही अगर बेबी रहेगा तो उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा एंड हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट भी एंड आल्सो विथ रिक्रिएशन। फैमिली इन्वायरमेंट मीन्स अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा सबके साथ टाइम तो नहीं मतलब देने के लिए नहीं होगा उनको। अगर 1 या फिर 2 या फिर 3 रहेंगे तो उनके साथ टाइम स्पेंड अच्छी तरीके से करेंगे। एंड रिक्रिएशन मीन्स बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, लाइक होटल में हो गया, फिर कुछ अलग अलग जगह पर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो दैट इज़ अ रिक्रिएशन अच्छा रहेगा। एंड बेबी का मेंटली जो है माइंड भी अच्छा रहेगा, राइट। सो 4 से भी ज़्यादा चिल्ड्रंस रहेगा तो फिर न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होगा, ये सभी जो है प्रॉब्लम्स आती है। सो ये भी एक क्या है, चाइल्ड के हेल्थ के ऊपर एक मीन्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और फैक्टर्स कंडीशन। सो फर्स्ट पॉइंट, सोशियो इकोनॉमिक या फिर स्टेटस या फिर फैक्टर्स या फिर कंडीशन भी कैसे चाइल्ड्स के ऊपर अफेक्टिंग है, क्या रीज़न है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक से भी कैसे चाइल्ड के हेल्थ के ऊपर अफेक्टिंग होगा वो देखेंगे हम। सो फर्स्ट पॉइंट, द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वेरीज विद द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। सो फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल जो है इसके ऊपर डिपेंडिंग है, मीन्स डेवलपमेंट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा रहेगा तो सो बेबी को ऑब्वियसली द फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है अच्छा डेवलपमेंट होगा। सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एंड नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स एजुकेशन, प्रोफेशन, इनकम, हाउसिंग, अर्बन और रूरल लिविंग एंड इंडस्ट्रियल लाइफ। सो पेरेंट्स एजुकेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका इनकम क्या है, ये सभी, और उनका हाउसिंग कैसा है, उनका होम मीन्स हाउसिंग मतलब प्रॉपर हाउसिंग है या फिर नहीं, हाउसिंग में अच्छा वेंटिलेशन है या फिर नहीं, एंड अर्बन में लिविंग करते हैं या फिर रूरल में, सभी जो है सोशो इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंडिंग है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनदर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर पुअर्टी, इलिटरेसी, लार्ज फैमिली साइज, healthy issues in family, sick mother, etc. सो अनदर क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ सोशो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, लाइक पुअर्टी हो गया, पावर्टी बोलते हैं उसे। सो पावर्टी मतलब है ना, पावर्टी इफ़ यू नो, सो पावर्टी, इलिटरेसी मतलब अनएजुकेटेड, और लार्ज फैमिली साइज़ वो सभी जो है हेल्थ इशू है फैमिली साइज़ में। सो ये सभी जो है चाइल्ड के ऊपर अफेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग स्टैंडर्ड। सो the difference in the rich and poor family will affect the health status of the child. So चाइल्ड के और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। चाइल्ड का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है,
रिच है, पुअर है, रिच है तो कैसा एंड पुअर है तो कैसा. सो पुअर फैमिली विल अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड. सो पुअर या फिर रिच फैमिली जो है चाइल्ड के स्टेटस के ऊपर भी एक अफेक्टेड है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैंडर्ड लिविंग एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस विल हेल्प द चिल्ड्रन कीप अवे फ्रॉम द सर्टेन डिसीज लाइक डायरिया एक्सेट्रा. सो स्टैंडर्ड लिविंग है, हाइजीनिक प्रैक्टिस है. सो अगर वो सभी करेक्ट है, स्टैंडर्ड लिविंग है, तो फिर डिसीज़ आने की कोई चांस ही नहीं है ना. अगर अच्छा हाइजीनिक अगर आप नहीं करते हो, अगर अच्छा एजुकेशन नहीं देते हो बेबीज़ को, तो ऑब्वियसली डिसीज़ या फिर इन्फेक्शन तो स्प्रेड होगा ही. सो स्टैंडर्ड लिविंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रंस के लिए. अगर फैमिली में अगर मेंबर्स अगर अच्छी तरीके से बेबी को हाइजीनिक सिखाते हैं, कैसे लिविंग स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तो फिर डिसीज़ स्प्रेड नहीं होगा. अगर अच्छा नहीं रहता है तो फिर डायरिया, सो फिर ऐसे फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है. सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड means third point is that standard living influence the child cognitive development and the helps the child to improve IQ. so standard living अगर अच्छा रहेगा तो फिर cognitive means thinking process जो है ज़्यादा बढ़ेगी, concentration level means thinking सभी जो है अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट होगा. एंड cognitive अगर अच्छा रहेगा, स्टैंडिंग लिविंग अच्छा रहेगा, तो फिर चाइल्ड का IQ लेवल भी इम्प्रूव होगा. सो किस में हेल्प होगा? इम्प्रूव ऑफ द IQ लेवल. सो स्टैंडर्ड लिविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड सर नेक्स्ट, गुड लिविंग स्टैंडर्ड विल हेल्प द पेरेंट्स टू एनालाइज एवरी किड्स ऑफ द देयर फैमिली. और गुड लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा तो फिर पेरेंट्स को भी जो है किड्स को एनालाइज करने में हेल्प होगा फैमिली में. तो दिस इज़ आल्सो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड. Next point, nutrition. So nutrition is the another factors affecting the health child. So first point, according to the different age group, the child's needs and nutrients values are increases. So according to age कैसे बढ़ती है, so nutrition भी different needs रहते हैं babies को. So according to their children's, the nutrition values also be increases. So second point, every child should get all nutrients like carbohydrates, protein, vitamins, fat and mineral. So every student को every childrens को जो है nutrients चाहिए, like carbohydrate need रहती है, protein, vitamins, fat and minerals. So according to their age, the nutrition also भी increase ना. उनको खाने का मन होगा अलग अलग. अगर हम nutrition अगर प्रोवाइड करेंगे तो चाइल्ड का ग्रोथ जो है अच्छा होगा, डेवलपिंग जो है अच्छा बढ़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द चाइल्ड्स डाइट मस्ट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ द सीरियल्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स, वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल सीजन्स फूड. सो चिल्ड्रंस डाइट में अगर एक ही देंगे तो उनको पसंद थोड़ी ना आएगा, तो उनको पसंद भी नहीं आएगा और ग्रो भी अच्छा नहीं होगा. ओनली हम कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन्स का ही अगर दे रहे हैं तो ग्रो तो नहीं होगा ना. सो न्यूट्रिएंट्स के साथ जो है और क्या चाहिए? सीरियल्स चाहिए, पल्सेस चाहिए, ग्रेन्स चाहिए एंड वेराइटीज़ वेजिटेबल चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीज़न. कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स अवेलेबल है वो भी जो है हमें देना है. सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द अफेक्टिंग द चाइल्ड हेल्थ. सो नेक्स्ट है इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट कैसा अफेक्टिंग है चाइल्ड हेल्थ के ऊपर. सो फर्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंट इज़ द ग्रेट डिटर्मिनेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ. ये तो करेक्ट है. इन्वायरमेंट एक ऐसा है जो कि चाइल्ड हेल्थ के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपेंडिंग है. अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो चाइल्ड का हेल्थ भी अच्छा रहेगा. सो ग्रेट डिटर्मिनेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ. नेक्स्ट पॉइंट, द सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन कॉज वेरिएशन इन द हेल्थ स्टेटस लाइक फीवर, कोल्ड रनिंग नोज एंड द स्किन इन्फेक्शन. सो सडन अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होता है तो फिर चिल्ड्रंस का जो है चिल्ड्रंस में हम कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं. अगर इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो लाइक क्या देखते हैं हम? इन्वायरमेंट अगर चेंज हुआ तो चिल्ड्रंस में फीवर देखते हैं कॉमनली, कोल्ड एंड रनिंग नोज एंड स्किन इन्फेक्शन. कुछ जो है स्किन इन्फेक्शंस भी देखते हैं. किसके वजह से? इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट, द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेफ वाटर एंड एडिक्वेट डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर वेस्ट विल बी मैनेज प्रॉपरली.
सो इन्वायरमेंट में और क्या देखते हैं, यूटिलाइज दी सेफ वाटर को जो है सेफ यूज़ करना चाहिए एंड एडिक्वेट डिस्पोजल ऑफ दी ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब यूरिन पासिंग, ठीक है। बेबीज जो यूरिन पास करते हैं तो उसे जो है कैसे मैनेज करना चाहिए, प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। अगर एडिक्वेट नहीं है मीन्स हाइजीनिक का मतलब अच्छे नहीं रखते हैं तो फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस रहता है बेबी को। सो इन्वायरमेंट में जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो अच्छा रहना चाहिए, सो वो भी हमें देखना चाहिए करेक्टली। सो नेक्स्ट पॉइंट, health care facilities. So the basic aspects of the medical care is essential up to 5 years of age, 5 years of life. So health care facilities में क्या देखते हैं कि अप टू 5 years तक जो है चिल्ड्रंस का बेसिक एस्पेक्ट मेडिकल केयर जो है एसेंशियल है। अप टू 5 years के लिए जो है अच्छा केयर नीडेड है। देन द हेल्थ सर्विसेज आर द प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल like PHC means primary health center, community health center along with the private medical care. So health service गवर्नमेंट के तरफ से कुछ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड है इन द PHC और मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है कुछ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द केयर ऑफ द चाइल्ड। Immunization coverage for the every single child will be provided through the government of India. So through the immunization cover, so every single child को भी जो है वैक्सीनेशंस प्रोवाइड है, लाइक फॉर एग्जांपल पोलियो। सो पोलियो जो है एवरी सिंगल चाइल्ड को जो है प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी एरिया में। सो इम्यूनाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्यूनाइजेशन का मतलब है वैक्सीनेशन देना। सो गवर्नमेंट के थ्रू जो है एवरी सिंगल चाइल्ड को जो है इम्यूनाइजेशन देते हैं, मीन वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं लाइक पोलियो। सो नेक्स्ट पॉइंट, द डायरियल एपिसोड्स आर द ट्रीटेड विथ IV फ्लूइड्स एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORT मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। सो डायरियल एपिसोड्स को ट्रीट करने के लिए IV फ्लूइड क्या देते हैं, विद दी IV फ्लूइड्स एंड द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है देते हैं चिल्ड्रंस को। सो अभी हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ। सो